بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جہاں میں اپنے بزرگ کا نام کروں گا، مجھے نہ بچہ سمجھ کے غرور کرانی، علی کا پتا مجھے نہ آرام کروں گا۔ جنت کا ران اس کا ستارہ حسین ہے، جنت کا ران اس کا ستارہ حسین ہے، ڈوبے نہ کوئی وہ ستارہ حسین ہے، جو موجودہ تو دیکھو زیرت لال کا ہر کام کر کے ہمارا حسین ہے۔ مائک آگے لگا دیں، بیٹھو اس میں کھڑے پڑ گئے، کھڑے صحیح چل۔ محمد وآل محمد صلی اللہ۔ ہر مرحلہ دعا کی توامات میں حسین، ہر مرحلہ دعا کی توامات میں حسین، مشکل میں بہترین دعا ہے دعا حسین، مشکل میں بہترین دعا ہے دعا حسین، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی بہترین غذابات میں حسین، محمد وآل محمد صلوات۔ کٹے ہاتھوں سے مشکل خوشائی جس کو آتی ہے، کٹے ہاتھوں سے مشکل خوشائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تو رہنمائی جس کو آتی ہے، خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا، کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل خوشائی جس کو آتی ہے، محمد وآل محمد صلوات۔ بچے پڑھیں گے کوئی پڑھو۔ تقدیر کو والا بنانے میں کام کروں گا، مجھے نہ بچہ سمجھ کر حضور والے کاشف مائک ادھر لگا۔ ایسے رکھ دیتے بس، اب صحیح رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی دین و دنیا خراب ہوتی ہے، دین و دنیا اس کی دین و دنیا خراب ہوتی ہے، جو بغض علی میں جیتا ہے، جہنم اس پہ حرام ہوتی ہے، جو عشق علی میں مرتا ہے۔ علی 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 صلوات بولو۔ پاکیزگی ہے نسل کی، نعرے حیدری، نعرے حیدری،
तहारते हैं नफ्स की नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब पे आए या अली जब तुम्हारे भी लानते ही भेजना, वो तीन दुश्मने अली ज़हनों में रहे। अली 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 अली। वो शेरों का है शेर, शेरे खुदा, शेरे खुदा जो करता दुश्मनों को ज़ेर। शेरे खुदा, शेरे खुदा है तेग जब चली हो दुश्मन कोई, आया जो भी सामने न बच सका कभी। आवाज़ चार सू उठी अली 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 अली। हाँ गले में रस्सियाँ बुग़्ज़ में नबी के थीं, बुग़्ज़ में नबी के थीं। हाँ अली पे सख्तियाँ बुग़्ज़ में नबी के थीं, बुग़्ज़ में नबी के थीं। नबी के घर का दर जलाया गया, जलते दर को ज़हरा पर गिराया गया है, चोट पुश्त में लगी। अली 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 सल्लल्लाहु बीबी सुगरा का बयान करते हैं। हाँ सुगरा की ज़ुबानी सुनो सुनो, सुगरा की ज़ुबानी सुनो। जब सब कुछ उजड़ के मदीने काफ़िला पहुंचा है, इस दुखिया जो कम सी छोटी उम्र भी थी, बिल्कुल ज़ईफ़ा जैसी हो गई थी, अपना दुख बयान कर रही किसी राइटर ने पूछा जब तो। हाँ सुगरा की ज़ुबानी सुनो सुनो, सुगरा की ज़ुबानी सुनो। ऐ मेरे शियो सुनो, ऐ मेरे शियो सुनो, करती हूँ मैं दर्द बयां। एक मेरा भाई था जिस पे थी मेरी जा कुर्बा, मैंने उससे था कई रोज कहा ऐ भाई भाई ले चलो साथ के, डसती है मुझे तन्हाई। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा मजबूर हूँ बहना मेरी, मर्जी बाबा की है जाए न सफ़र पे कहीं। तू है बीमार बहुत जाओगी कैसे सुगरा, मैं हूँ मजबूर कि मैं छोड़ के जाऊँ तन्हा। अच्छा चलता हूँ बहन अपना ख्याल रखना, के लेने आऊँगा मैं तैयारी में तुम रहना। देख कर भाई का, देख कर भाई का चेहरा के बहुत मैं रोई, सर झुका कर गया ऐसे कि हूँ मजबूरी कोई। हाँ सुगरा की ज़ुबानी सुनो सुनो, सुगरा की ज़ुबानी सुनो। ऐ मेरे शियो ये एहसास हुआ मैं हूँ गरीब, मुड़ के देखा जो आते हुए अपने करीब। बोली जाना है मुझे साथ सभी के अम्मू, मेरे सर पे रखे हाथ वो कहने लगे यूँ, तुम तो बीमार बहुत,
तुम तो बीमार बहुत लगती हो अम्मू की जाना है दूर, बहुत लंबा सफ़र है जहाँ। पानी हाथों में लिया चेहरे पे मल के कहा, देख लो चेहरा कि मैं न हूँ बीमार चचा। मैं समझती हूँ जगह है नहीं खाली कोई, मुझको बैठा दो कि फिजा की सवारी पे ही। बोले अब्बास के मजबूर हुए मैं बेटी, हाँ जाके आका से मैं बात करता हूँ अभी। हाँ सुगरा की जुबानी सुनो सुनो, सुगरा की जुबानी सुनो। माथे पे हाथ रखे बैठी थी आंसू थे रवा, आई आवाज के आंसू न बहा मेरी जान। देखा सर को उठा करके तो बाबा थे खड़े, छलके आंखों से आंसू जो मेरे बाबा के कदमों में गिर गई, कदमों में गिर गई बाबा के। मैं सर को झुका के बोली बाबा से कि छोड़ो न मुझे यहाँ तन्हा में। बोले शबीर के बैठो यहाँ सुन लो मेरी जान, ये सफ़र है बड़ा मुश्किल के असीरी है जहाँ। हाँ तुम फातिमा ज़हरा की शबी हो बेटी, देख सकता नहीं तुमको मैं असीरी में कभी। सारी देख कर करता हूँ अम्मा की जियारत बेटी, सारी दुनिया तुझे देखे न इजाज़त मेरी। बाबा जाऊंगी नहीं वादा ये करती हूँ मैं, देखती राह रहूंगी कि जो जिंदा रही मैं। हाँ सुगरा की जुबानी सुनो सुनो, सुगरा की जुबानी सुनो। एक आवाज़ हुमकने की मेरे तक आई, देखा जो मुड़ के तो नन्हा सा मेरा भाई। बाहों को मैंने जो फैलाया कि आजा असगर, गोद में छुप गया भाई जो मेरा शशदर। मैंने सीने से लगाया, मैंने सीने से लगाया उसे था प्यार किया, छुप गया ऐसे के जाने से ही इनकार किया। आके बाबा ने मेरी गोद में असगर से, कानों में क्या कहा बाबा ने जो शशदर से। हो गया भाई मेरा, हो गया भाई मेरा छोड़ के मुझसे जुदा, सब गए छोड़ के मुझको न कोई भी रहा। हाँ सुगरा की जुबानी सुनो सुनो, सुगरा की जुबानी सुनो। रात सालों से भी मुझको है लंबी लगती, एक एक लम्हा जो घुट घुट के हूँ मैं मरती। दिल पे ही गिरते रहे गम के पहाड़ मेरे, हो गए सब ही ज़ईफ़ी के असर मेरे। बाकी अब मेरा सफ़र, बाकी अब मेरा सफ़र कब्र का है तफसीर। ख़त्म हुआ दर्द बयाए न बाबा शबीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पढ़े कोई शुरू किया जाए क्या? अभी भी पढ़े। आ जाओ मेरे लाल तेरी माँ है बुलाती,
شادی بھی رچا دی. آ جاؤ میرے لال تیری ماں ہے بلاتی. شادی بھی رچا دی. زنجیر بدھی ہاتھوں میں اور میں ہوں رکوع میں. آنسو ہے لہو میں. آ جاتے میرے لال کے دل ہوتا سکون میں. آنسو ہے لہو میں. ہر خواب میرا ٹوٹا لٹی میری کمائی. شادی بھی رچا دی. آ جاؤ میرے لال تیری ماں ہے بلاتی. شادی بھی رچا دی. مہمان تیری شادی کے گھر میں جو آتے ارمان تھے ماں کے. جس روز تو لاتا جو دلہن سینے سے لگاتے ارمان تھے ماں کے. دل ٹوٹا میرا ٹوٹی میری حسرت ساری. شادی بھی رچا دی. آ جاؤ میرے لال تیری ماں ہے بلاتی. شادی بھی رچا دی. سوچا تھا کہ لاؤ گے دلہن دل ہوئے گا شاداب. میں تو ہوئی برباد. میں جاؤں کہاں کس سے کروں دل کی یہ فریاد. میں تو ہوئی برباد. یہ خواب رہا دل میں میرے دل کی صدا بھی. شادی بھی رچا دی. آ جاؤ میرے لال تیری ماں ہے بلاتی. شادی بھی رچا دی. میں نے نہیں چاہا کہ کبھی دھوپ بھی دیکھے. تکلیف نہ پہنچے. دن رات گزرتی تھی میری دیکھ کے چہرے. تکلیف نہ پہنچے. ہے گرم ہوا تپتی زمین بے بسی آئی. شادی بھی رچا دی. آ جاؤ میرے لال تیری ماں ہے بلاتی. شادی بھی رچا دی. سوئی نہیں تفسیر کبھی پائی نہ سکون بھی. یاد آتی ہے اس کی موت آتی نہیں. زند میری بھاری ہے دکھتی.
याद आती है उसकी। कब होगा सफर मौत का, अब जिंद है भारी, शादी भी रचा दी। आ जाओ मेरे लाल तेरी माँ है बुलाती, शादी भी रचा दी। सल्लल्लाहु अलैहि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मोमिन एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ के जुमला मोमिन को बख्श दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम अपनी पाक पाकीज़ा किताब कुरान मजीद में सूरह तौबा जिसे सूरह बरात कहते हैं, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। 114 सूरह कुरान मजीद में हैं, लेकिन सिर्फ एक सूरह तौबा ऐसा है कि इस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं। किसी की 10 आयतें थीं जिसके लिए कि अल्लाह का हुक्म हुआ कि ऐ नबी जाकर काबे में ऐलान कर दीजिए कि गैर मुसलमान हज के लिए नहीं आ सकता। तमाम शराइत थीं, कुछ आयतें थीं। तो आपने इन आयतों को खलीफा अव्वल को दिया और देने के बाद जो सही बुखारी में हमने देखा था वही बतला रहा हूँ। दिया और कहा कि जाके आप सुना दीजिए। कुछ सफ़र तय हुआ, इनका कुछ सफ़र तय होता है। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और रसूल से कहते हैं, ऐ रसूल, बात तोहफ़े दरूद के अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि इस काम को आप खुद अंजाम दें या आप में से हो कर सकता है, दूसरा ये अंजाम नहीं दे सकता। दरूद पढ़े मोहम्मद आले। नतीजा ये हुआ कि हज़रत अलैहिस्सलाम को भेजा और इनसे वो ले लिया गया और आपको हुक्म हुआ कि काबे में जाके आप सुनाएं। जब ये वापस आए तो हुजूर के पास आए तो रोने लगे और कहा कि आपने ऐसा अल्लाह के हुक्म से किया कि अपने कहा कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि हरगिज़ दूसरा नहीं सुना सकता, या खुद आप सुनाएं या आप में से कोई हो सुना सकता है। तो आप सोचें कि हुजूर के वक्त में चंद आयतें सुनाने का पर जिब्रील आ गए और उन्होंने रोक दिया कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दरूद पढ़े मोहम्मद आले। इसकी एक आयत और जो 23वीं आयत है शुरू की, उसमें ये है कि अगर तुम्हारे माँ बाप कुफ्र को अख्तियार कर रहे हैं तो उनका साथ न देना, वरना आप भी उन्हीं के साथ शुमार किए जाएंगे। ये नहीं कि हमारे माँ बाप अगर गलत चल रहे हैं तो उनकी तस्दीक हम करें। हाँ, रही बात ये कि जहाँ तक दुनियावी मामला है, अगर वो
غیر قوم کے بھی ہیں تو ان کی عزت باپ کی کرنا ہے، لیکن جہاں خدا کے خلاف بات ہو وہاں ہم اس کی تصدیق کسی بھی طرح سے نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم اسی میں 117 نمبر آیت پر، اس صرف 23 نمبر کی بات کیا تھا، 117 نمبر آیت یا نمبر آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہاں سورہ یاسین میں حکم ہو رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد صرف میری عبادت کرنا، اسی راستے پر چلنا، شیطان کے راستے پر نہ چلنا۔ اسے پوری کمپلیٹ انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے سورہ یاسین، پوری انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شیطان کے راستے پر ہرگز مت چلنا، وہ صحیح راستہ نہیں ہے، میرا راستہ سیدھا اور صحیح ہے، اس پر چلنا۔ اور یہاں پر یہ حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صرف ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب بقیہ چھٹ گئی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پہلی بات کہ ہم اللہ سے ڈریں اور صادقین کے ساتھ ہو جائیں۔ درود پڑھیں محمد اور ایک چیز اور دیکھ، ہر امت جناب آدم سے لے کے آخر تک ہر امت جتنی ہے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائی جائے گی۔ جتنے بھی نبی ہیں سب اپنی اپنی امت لے کے خدا کے سامنے اپنی امت لے کے آئیں گے، اور امتی فریاد کرے گا کہ ہم آپ کے کہنے کو، انہوں نے کہا کہ میری بات انہوں نے نہیں سنا تو ٹھیک ہے، دربئی جہنم کہے گا کہ کیا تمہارے پاس سمجھانے والا کوئی نبی نہیں گیا تھا؟ کہیں گے ہاں ضرور گیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ کسی نبی کو کبھی ایسا نہیں کوئی جھٹلایا نہ گیا، ہمیشہ یہ انسان جو ہے اور اس میں بڑے لوگوں کا ہاتھ ہمیشہ رہا۔ نبی کے خلاف آواز اٹھا دیتے تھے، اس کے پیچھے لوگ بھی ہو جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سورہ یاسین میں جو ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ ہوا کہ ایک شخص جو ہے درود پڑھ محمد اپنی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے کچھ تبلیغ رسالت کا عوض بھی نہیں مانگتے ہیں، جن کی بات کیوں نہیں مان جائے؟ تو دوسرے پیغمبر کو دو پیغمبر اللہ نے لگا دیا، لیکن جھٹلانے والے اسی طرح سے اپنی جگہ برقرار رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سمجھا رہا اپنی قوم والوں کو وہ جو ہے بہت پریشان تھا کہ آپ لوگ بھی سمجھ گئے جو پیغمبر کہہ رہا ہے اس کی بات صحیح ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے قوم والوں نے اس کو جو ہے شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو وہ جنت میں گیا، جب جنت میں گیا تو وہ افسوس کرنے لگا، کیا ہے افسوس کہ اگر میری قوم والے بھی میری بات مان لیے ہوتے تو آج آرام کی جگہ وہ بھی ہوتے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ تو ہمیشہ اللہ نے نبیوں کا انتظام کیا اور ہر نبی نے اپنے وقت میں سمجھایا، اور ہر قوم اپنے نبی کے اپنے پیشوا کے ساتھ جو ہے محشر میں بلایا ہوگی، اور قیامت کا دن مقرر ہے۔ ہر جگہ ہمیشہ یہ پبلک پوچھتی رہی کہ یہ قیامت آخر کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی۔ ہمیشہ جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیامت کا رسولوں نے ہمیشہ یہ بتلایا کہ یہ علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کے علم کے اندر ہے۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ پروردگار عالم اپنی متبرہ کتاب میں یہ حکم بھی جاری کیا ہے کہ اگر حق کا 18ویں پارے ہے، اگر حق کا نمائندہ دوسرے کے
लोगों के जो गलत चल रहे हैं उनके रास्ते की पैरवी करे, नाहक रास्ते की अगर पैरवी हाँ में हाँ कर दे तो अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान सबको ख़त्म कर देगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हक़ का नुमाइंदा, हक़ का नुमाइंदा अगर गैर हक़ की पैरवी कर दे, उनके हाँ में हाँ कर दे, तो उसी वक्त अल्लाह ताला जो है ज़मीन आसमान सबको अपना तफर बखर सब ख़त्म कर देगा। इससे साफ जाहिर होता है जो 40 साल 50 साल 100 साल की उम्र में ईमान लाए, एक दर्जे पर फायज हो गए, उनसे ईमान से कोई ताल्लुक़ न था। अगर ऐसे होते तो उसी वक्त अल्लाह जो इस आयत के मुताबिक ख़त्म करता। तो ऐसे कि रसूल की जगह पर हर जगह का यही वसूल है कि जैसी कैटेगरी होती है उसी जगह पर वैसा ही इंसान जो उस जगह मुकर्रर होता है। कुरान मजीद में ये है कि वैसा या वो उससे बेहतर, नबी की जगह पर नबी आता है और या वैसा या उससे अच्छा, दोनों तरीके हैं। वैसा भी आ सकता है, उससे बेहतर भी आ सकता है, दोनों तरीके अल्लाह के यहाँ। तो परवरदिगार आलम ने हर दौर में कभी ये दुनिया जनाब आदम से लेके आज तक कभी ये खाली नहीं रही तो कोई समझाने वाला उम्मती ये न कह सके कि हमारे यहाँ समझाने वाला नहीं था। यहाँ तक मैंने अभी बतलाया कि दरोगाए जहन्नम पूछेगा क्या कोई समझाने वाला नहीं गया था। जहन्नम का दरोगा ये पूछेगा, जब लोग जहन्नम में जाएंगे तो पूछेगा जहन्नम का दरोगा कि क्या तुम्हारे पास कोई समझाने वाला नहीं आया था। तो लोगों को जहन्नम के दरोगा से ये कहना पड़ेगा, जवाब देना समझाने वाला गया था लेकिन हमने उसकी बात नहीं माना। तो अल्लाह ताला से लोग अर्ज़ करेंगे परवरदिगार आलम एक मरतबा और चांस हमको दे दे, एक मरतबा चांस, जगह जगह आया कि एक मरतबा चांस और दे दे। तो अल्लाह ताला को हुक्म हुआ कि नहीं, अब चांस नहीं मिलेगा, अब चांस की जगह नहीं, जो हमको मौका मिल गया इसी पर हम अपने रास्ते को सही कर लें। और अल्लाह ताला रहीम व करीम है, जैसा कि हमने कल भी बतलाया था, पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को, अपनी रहमत के ज़रिए जो हमारे जो है, अगर उसने अपनी रहमत को हमसे हटाया, अपनी तौफीक को हटा लिया तो हमारा नफ्स, हमारे नफ्स को अगर हमारे बल पर छोड़ दिया तो हमारा नफ्स हमें बदी में मुब्तला कर देगा। या अल्लाह हमको तेरी रहमत के ऊपर भरोसा है, अपनी रहमत का, तेरी रहमत का वादा करता, और इस वादे को परवरदिगारा तू सादिकुल वादा है, अपने रहम करम को हम मोमिन को जो है दुनिया से सलामती के साथ उठाना। दरूद पढ़े मोहम्मद तो 20वें पारे पर है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है मुकर्रर करता है, उसके हाथ में मुकर्रर करना, नबियों का मुकर्रर करना उसके हाथ में है, न कि जनता के हाथ में है। तो जिसको चाहता है मुकर्रर करता है और जिसको चाहता है मौत है, जो कुछ उसके अख्तियार में, दूसरे के अख्तियार में चीज़ नहीं है। और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है 14वें अध्याय पर, यहाँ 20वें पर पारे पर हमने बताया, यहाँ 14वें अध्याय पर श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में ये है कि ईश्वर जो है देवताओं की नियुक्ति खुद करता है, उसमें किसी को साझा फाझा नहीं लगाता, अपने खुद नियुक्त करता है ताकि ये गड़बड़ न होने पाए। और उसके लिए ये है कि जब कोई वो आदेश देना चाहता, जो हमने खुद पंडित पढ़ रहे थे, मैं सिर्फ सुन रहा था, तो वो जो है कोई आदेश देना चाहता है, कोई हुक्म नाफिज करना चाहता है तो उस हुक्म पर बहुत गौर फिक्र करता है। देवता जो है बहुत गौर फिक्र करता है, उसके बाद कुछ कहता है। कुछ जब कहना होता है तो गौर फिक्र कहने के बाद कोई आदेश जारी करता है। फिर आगे लिखते हैं, फिर आगे लगते हैं कि नहीं, इतना गौर फिक्र करने के बावजूद भी, जो श्रीमद् भागवत में लिखा, इतना गौर फिक्र करने के बाद भी वो उसके हुक्म का मोहताज जब हुक्म होता है तब पता चलता है। वही हमारे यहाँ भी है कि जो अल्लाह जिसको मुकर्रर करता है वो अपने तबीयत से नहीं, जो कुछ हुक्म उसका होता है उतने बोलता है, उसके अलावा आगे पीछे उसकी बात नहीं होती। जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से वो काम करता है। हमने जनाब हारून अलैहिस्सलाम के लिए कल बतलाया था मजलिस में कि जब जनाब हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाना हुआ
तो उन्होंने कहा कि मुझको खौफ मालूम होता है, परवरदिगार आलम को मेरा जानशीन मुकर्रर, जनाब हारून अलैहिस्सलाम को मेरा जानशीन मुकर्रर कर दे, हम इनको साथ लेके जाएंगे। अल्लाह का हुआ ठीक जाओ, लेकिन उससे बात जो करना वो नरम लहजे में करना। हो सकता है कि सुधर जाए, हो सकता है कि सुधर जाए। नतीजा ये हुआ कि जनाब ये मूसा अलैहिस्सलाम गए और उसको समझाया। नतीजा कि जादू का जो वाक़या आप सुनते रहते हैं कि तमाम जो है जादूगर का वो इंतज़ाम किए हुआ था, अपना जादू का इंतज़ाम किया। नतीजा ये हुआ कि इनका आशा जो है उस जादू को जो है मटिया मेट कर दिया और जादूगर सजदे में गिर गए कि जनाब हारून अलैहिस्सलाम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जो खुदा है वो सही है। तो ये अपने कि तुम्हारा खाते पीते ये करते हो जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो तुम तस्दीक करते हो, उन सब ने कहा कि नहीं यही सही है। नतीजा कि उसके जादूगर जो है गिर के कलमा पढ़ लिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का। और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 कुछ दिन के लिए पर्दे में गए और जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। जब अपना जानशीन मुकर्रर किया तो ये इतने में होता क्या है, इतने में हुआ क्या कि ये सब बछड़े की पूजा करने लगे। जब बछड़े की पूजा करने लगे और जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उधर से आए पर्दे से जब आए तो ये क्या देखते हैं कि इधर बछड़े के खुदा के बजाय बछड़े की पूजा हो रही है। तीनों ने बहुत खफा हुए जनाब हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर, कहा कि ये क्या हो रहा है, तुमने इसको रोका टोका नहीं। मैं तो जनाब हारून अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया कि चूँकि मैं ये चाहता कि उम्मत में खलफशार न पैदा हो, झगड़े पैदा न हो, फसाद न बढ़ जाए, इसलिए तो खामोश रहा कि किसी तरह से। तो कहा ठीक है। नतीजा ये हुआ कि खलफशार अल्लाह जो है, शैतान क्या चाहता है, शैतान ये चाहता है कि मगरिब से मशरिक तक यानी पूरब से पश्चिम तक एक दूसरे से आग लगी रहे, आपस में झगड़ते मरते रहें, इंसान जो आपस में कटते मरते रहें। मेन पॉइंट शैतान का ये है। अब खुदा का क्या मेन पॉइंट ये है कि आपस में मुमिन मिल के रहें, तमाम दुनिया के इंसान आपस में मेल जोल के साथ रहें। इंसान हैं तो इंसान की तरह से रहें। अगर हम चाहें, खुदा ये करा कि हम चाहें तो तुमको हटा कर के दूसरी मखलूक तैयार कर दें। हमको सब अथॉरिटी पावर है, हमारे लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं कि बहुत मुश्किल ताकत खर्च करना पड़ता। इंसान कहता दोबारा हम कैसे जिंदा हो जाएंगे, असड़ गले जो है पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, ये हो गए, वो हो गए। तो अल्लाह ने उसका जवाब कुरान मजीद में जो है यही है कि जब पहली मरतबा तुम कुछ थे ही नहीं और हमने बना दिया, तो दूसरी मरतबा बनाए हो, उसको बनाना तो आता है। दौड़ पड़े मोहम्मद आलिम। लेकिन हमेशा शैतानियत का दौर रहा और पैगंबरों का दौर रहा। पैगंबर हमेशा समझाते बुझाते चले गए। अपने अपने वक्त में हर नबियों ने अपनी अपनी ताकत खर्च किया, यहाँ तक कि हर नबी के बाद जब आखिरी नबी आपके आए और ईसाइयों ने मुबाहले के वक्त आप आए, जब मुबाहले में आए तो उन सबों ने कहा कि आपके जो है हमारे नबी जो हैं बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं, आपके बाद माँ भी है बाप भी है, इसलिए आपसे वो अफजल है। ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों ने जो उनके गुरु थे उन सबों ने ये कहा कि आपके पास माँ और बाप दोनों हैं और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास बग़ैर बाप के पैदा हुए, इसलिए आप अफजल, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। तो आपने उनको समझाया कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जनाब इनके पास न कोई माँ है न बाप है, लेकिन कोई दलील मानने के लिए ईसाई तैयार नहीं है। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह का ये हुक्म हुआ कि ऐ नबी तुम अपने नफ्सों को, अपने खुद और अपने औरतों को, अपने बच्चों को लेकर मुबाहले में जाओ। और उसमें ये था कि झूठों पर लाना, झूठों के लिए बद्दुआ करना था, झूठों पर बद्दुआ करना था। तो जो मुकर्ररा वक्त था
اور جہاں جانا تھا جو جگہ مقرر تھی اس میں آپ نے حضرت علیہ السلام کو لیا، امام حسین اور حسن علیہ السلام کو لیا، جناب بیوی جناب فاطمہ زہرا کو لیا، ساتھ میں سب سے آگے رسول اللہ چل رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو انگلی پکڑائے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، اور جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، سب سے پیچھے حضرت علیہ السلام تھے۔ اس طرح سے قافلہ چلا۔ جب ان کے قریب پہنچا تو عیسائی جو ہے پہلے ہی سرنڈر ہو گئے کہ آپ جو ہے بد دعا نہ کریے گا، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں، آپ سے ہم صلح چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہماری شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ تم کو کچھ سالانہ جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیکس کیا لگا دیا؟ کیوں؟ جو ہمارے آپ کے عقل میں آتے ہیں ٹیکس اس لیے اپنے گروہ میں جب جاتے تو کہتے کہ ہم جیت کے آئے، اور جب وہاں سے پروانہ لکھایا جائے گا کہ یہ ٹیکس تو ان کی قوم پوچھے گی۔ ہر قوم والے اپنے رہبر کو اچھا سمجھتے ہیں، دنیا کے ہر قوم والے اپنے رہبر کو ہر انسان اچھا سمجھتا ہے، تو اچھا سمجھ کے تو بھیجے یہ لوگ آئے تھے۔ اور جب یہاں سے ٹیکس کا پروانہ پہنچ گیا تو اب پوری قوم نے ان سے اعتراض کیا کہ جب ہم بہتر ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہتر ہے، ہم بہتر ہیں، تو ٹیکس کس بات کا؟ تو ان کے بڑے بڑے پادریوں نے جواب دیا، گروؤں نے یہ جواب دیا کہ اگر ہم ٹیکس لگا کر کے اپنی جان کو نہ بچا لیتے تو دنیا میں عیسائیت ختم ہو جاتی، ہمارے قوم سے چڑیا چرندو پیٹ پالو سب آگ لگ جاتی، کچھ عیسائیت کا نام نشان مٹ جاتا دنیا سے اگر یہ ہاتھ اٹھا لیتے۔ تو پروردگار عالم نے، میں نے بتایا کہ 117 نمبر یا 119 نمبر آیت ہے، اور یہ سورہ توبہ کے اس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے تو رزلٹ میں آ گئے، اب ان کے خلاف جو بھی آ جائے وہ جھوٹا۔ درود پڑھیں محمد علی محمد۔ جیسا کہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14واں پارہ یا 17واں پارہ، 2 پارہ میں زیادہ روایتیں ہم کو ملی تھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے کہا، دعویٰ کیا، آپ کا حق دیا نہ گیا، جب دیا نہ گیا تو آپ ناراض ہوئیں اور ان سے سلام ویوہار سب اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے منفی منزل میں بھی شریک نہیں ہو سکتی۔ تو اب بچا کیا؟ میں اللہ کے رحم کرم سے، اس کی توفیق ہوئی، اس کا رحم کرم ہوا کہ زیارت پر اللہ نے بلایا، پہنچا، تمام زیارتیں کیا بابو، لیکن جب جناب فاطمہ صلی اللہ کی قبر پر جنت البقیع میں گیا تو وہاں کا حال بابو یہ تھا کہ صرف ایک کچھ انکر پتھر رکھے، کچھ نشانیاں، جیسے جناب زین العابدین السلام، جناب فاطمہ کا اور امام حسن کا، یہ تمام جو ہے قبریں صرف نشان وہاں دکھائی دے، کوئی روضے ہوئے کا، کوئی سائے ہوئے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے جس کے لیے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پر بیٹھانے، اس کے لیے اس کے روضے کو جو ہے 1826 عیسوی میں اس کو ڈھا دیا گیا، آج تک اسی طرح سے ہے، آج طرح سے یہ جو ہے بن نہ سکا۔ اور جب مسلمان جاتے ہیں تو وہاں خون کے آنسو رو کے چلے آتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ جو ہے جو توفیق دے کسی طرح سے وہاں روضہ بی بی کا تیار ہو جائے اور بغیر سائے کی جگہ۔ تو کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی ہر جگہ جو ہے پولیس کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں بھی پولیس رہتی، سرکاری آدمی کھڑے رہتے ہیں، یہ جناب عباس حوالدار کی ماں کی قبر جو ہے بائیں طرف ہے، ادھر بھی ایسا انتظام رہتا ہے، اور ساری اتنی بڑی قبرستان جنت البقیع ہے، لیکن کہیں جو ہے سرکاری آدمی کا کوئی انتظام نہیں رہتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا ہے کہ جہاں کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے وہیں انتظام ہوتا ہے،
اب आदमी की समझ में आए या ना आए, यहाँ कोई बड़ी हस्ती की ये साबित होता है कि यहाँ कोई बड़ी हस्ती है। जरूर पढ़े मोहम्मद आल आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसायब जब आप करबला पहुँच आए थे तो यहाँ पर आपने पहुँचने के बाद खेमे वगैरह सब नस्ब हो गए और एक एक शहीद आपके यहाँ से शहीद होता चला गया, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा उस वक्त आपके चंद सहाबी इस तरह से खड़े थे रूहेर और कि तीरों की बारिश हो रही थी और ये सहाबी जो है ज़ोहर के वक्त जो तीर चले यजीद की सिपाह से, ये जो है उसी जगह जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ रहे थे और ये जो है आपके दो सहाबी थे ये ऐसी हालत में सामने शहीद हो गए। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक तीर जब तक ज़िंदा रहे, एक तीर भी मौला तक जाने नहीं दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर शहीद के लाशे पर बेकरारी से रोते अफसोस करते रहे, लेकिन ये बात साथ साथ यही रहे जितनी शहादतें होती जा रही थीं, लेकिन अल्लाह का हमेशा मौला हुसैन शुक्र अदा करते जाते थे और चेहरे की रौनक और दमक जो है बढ़ती जाती थी, उसमें कोई कमी नहीं। बल्कि और परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, दौलत तो तेरी है पर नाम हमारा। मौला ये कहते थे दौलत जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें तुम्हारी तेरी हैं, लेकिन नाम हुसैन 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 हो रहा। नतीजा ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में अकेले तन्हा रह गए, उस वक्त जो है जाफ़र जिन के यहाँ ख़बर किसी तरह से पहुँची और उसके यहाँ शादी का मामला था, शादी में वो फंसा हुआ था, उसमें मुअल्लक़ था। तो उसके यहाँ ख़बर मिली कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस तरह से ज़ालिमों ने घेर लिया और इस तरह से मुसीबत में पड़े हुए हैं। उसका सुनना था कि शादी का तमाम मामला उसने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद वो फ़ौरन तैयारी किया फौज कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जाफ़र जिन जब पहुँचता है तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक और तन्हा जो है मैदान कारज़ार में मौजूद थे। आया दूर ही से जो है जो गर्द उड़ रहा था, लेकिन दूर ही से उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि नीचे उतर जाओ, चप्पल जूते सब उतार दो, बड़ी सलामती के साथ आपके यहाँ जाना है। फ़ौज रुकी, आप सलामती के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब पहुँचा और पहुँचने के बाद कहा मौला हम जाफ़र जिन हैं, आपकी मदद के लिए आए हैं, आप हमें पहचान रहे हैं। मौला ने कहा हाँ तुमको भी पहचान रहे हैं, तुम्हारे बाप दादा को हम पहचान रहे हैं। कहा मौला हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मौला ने जवाब दिया कि ऐसे कैसे हो सकती है कि एक जिन्नात से और इंसान से मैं लड़ने का हुक्म कैसे दे दूँ। कहा मौला ये चाहता हूँ कि और तुम उनको, वो तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम उनको देखोगे। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा, इंसाफवर पूछेगा कि आपने क्या किया तो मैं जवाब क्या दूंगा, वरना तुम वापस चले जाओ। बहुत समझाने बुझाने के बाद मुश्किल तमाम जाफ़र जी अपने वतन को वापस गया। जब वापस गया, जब अपने वतन में पहुंचा, जिनके जाने आने में क्या टाइम लगता है, जब पहुंचा वहाँ तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हो। उसने कहा कि मौला ने मेरी मदद मंजूर नहीं किया। तो उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी कि तुम जिंदा कैसे हमारे पास आ गए, तुम हमारे पास जिंदा कैसे आ गए, जाओ मौला के नाम आप ले, जान को निसार करके आओ, क्यों जिंदा है, क्यों जिंदा है। माँ ने ललकारा उसको, अपने बेटे को ललकारा। जाफ़र जिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास 2 बार आता है
آج اس وقت جعفر جن پہنچتا ہے، اس وقت عالم یہ تھا کہ آندھیاں چل رہی تھی اور تمام نبیوں کا گھیرا تھا۔ اب جعفر جن دور سے کیا کرتا، دور سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح سے کہنے لگا۔ مولا نے کہا جلدی جعفر جن سے جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میری شہادت واقع ہوگی۔ جعفر جن وہاں سے چلا گیا، لیکن گھر کو گیا، ارے بیابان کو جعفر جن چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین یا حسین